डियर स्टूडेंट्स, आज हम हमारी एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम रीड करके देखें तो इसने पूछा है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस पोलिनोमियल इज़ डिवाइडेड बाय। हमें नीचे 5 पार्ट्स दिए हुए हैं, यानी कि हमें इस पोलिनोमियल को गिवन पोलिनोमियल से डिवाइड करके आंसर बताना है कि रिमाइंडर कितना आएगा। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले हमें एक थ्योरम स्टडी करनी है, वो है थ्योरम आपकी रिमाइंडर थ्योरम। ये थ्योरम क्या कहती है कि जिस पोलिनोमियल को हमें डिवाइड करना है उसको हम क्या बोल देंगे, डिविडेंड, और जो जिससे डिवाइड करना है उसको हम क्या बोलेंगे, डिवाइजर। तो यही मैंने पहला पॉइंट लिखा है, वी आर गिवन 2 पोलिनोमियल्स। मान लो हमें 2 पोलिनोमियल दिए हुए हैं, पहले को क्या बोलेंगे, डिविडेंड, और जो दूसरे वाला है उसको क्या बोलेंगे, डिवाइजर। तो हम सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, जो डिवाइजर है उसको हम किसके इक्वल रखेंगे, 0 के, और वहाँ से हम वैल्यू फाइंड करेंगे। जैसे वहाँ पे अगर x है तो x की वैल्यू फाइंड करेंगे, y होगा तो y की वैल्यू, कल को मान लो और कोई वेरिएबल आ जाए, मान लो t आ गया तो उसकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप में पुट दी वैल्यू ऑफ x, y और t, जो भी हमें वेरिएबल की वैल्यू मिली है उस वैल्यू को हम पुट करेंगे कहाँ पे, डिविडेंड में, यानी कि पहले पोलिनोमियल में, और उसको क्या कर देंगे, सोल्व करके जो भी आंसर हमें मिलेगा वही हमारा क्या कहलाएगा, रिमाइंडर। ये हमारी रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग होता है। ऐसे ही एक थ्योरम और है, वो है आपकी फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम में आपको क्वेश्चन में ये पूछेगा कि एक मान लो पोलिनोमियल दिया हुआ है, उसके साथ में दूसरा पोलिनोमियल दे के हमारे से पूछेगा कि क्या दूसरे वाला पोलिनोमियल पहले पोलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है। तो उस केस में कैसे सोल्व करेंगे, हम उसको फैक्टर थ्योरम का यूज़ करके सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिखा है फॉलो ऑल दी 4 स्टेप्स एज डन इन रिमाइंडर थ्योरम। जो रिमाइंडर थ्योरम में हमने 4 स्टेप्स किए हैं वही हम सोल्व करेंगे। फिर जो रिमाइंडर हमारा आया है वहाँ पे 2 केस हो सकते हैं। पहला, या तो रिमाइंडर क्या मिलेगा, 0। अगर रिमाइंडर 0 मिला तो हम कह देंगे कि डिवाइजर क्या है आपका, वो फैक्टर बन जाएगा किसका, डिविडेंड का, पहले पोलिनोमियल का। और अगर मान लो रिमाइंडर आपका 0 के इक्वल नहीं आता तो हम कह देंगे कि जो पहला पोलिनोमियल है वो दूसरे का क्या है, फैक्टर नहीं है। अब देखो इनका हम यूज हम क्वेश्चंस में कैसे करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको एक पोलिनोमियल दिया हुआ है और नीचे आपको 5 अलग अलग पोलिनोमियल्स दिए हुए हैं, तो हर एक केस में आपको बताना है कि रिमाइंडर क्या आएगा। तो देखो मैं आपको पहले सेकंड पार्ट सोल्व करके दिखाता हूँ। अगर आपने रिमाइंडर थ्योरम को पढ़ा है तो उसमें यही बताया था कि जिससे डिवाइड करना है उसको हम पहले किसके इक्वल रखेंगे, 0 के इक्वल। और यहाँ पे हमें x की वैल्यू मिल गई है -1/2, इधर आके क्या हो गया है, +1/2। फिर x की ये वैल्यू हमारे गिवन पोलिनोमियल में हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे मैंने 1/2 पुट करा। 1/2 का क्यूब है तो इसका मतलब ये 1 का क्यूब अलग है, 1 का क्यूब 1 होता है। नीचे वाले 2 का क्यूब क्या होगा, 8 होगा। +3 आपका सेम है। 1/2 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4। और प्लस में 3 × 1 3, और नीचे वाला 2 क्या है, सेम है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर सकते हैं, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद मेरा आंसर क्या आया, 27/8। तो रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग जो मेरी यहाँ पे वैल्यू आई है वही क्या कहलाएगी, आपकी रिमाइंडर कहलाएगी। अब देखो, अब मैं आपको फिफ्थ पार्ट सोल्व करके दिखाता हूँ। उसमें आपको कहता है वो कि 5 + 2x, इसमें हमें चेक करना है कि इससे डिवाइड करके रिमाइंडर क्या आएगा। तो 5 + 2x को हम किसके इक्वल रखेंगे, 0 के इक्वल। जो +5 है इधर आके क्या होगा, -5। अब देखो जो 2 मल्टीप्लाई में इधर आके क्या होगा, डिवाइड। तो अब हमें करना क्या है, हमारे गिवन पोलिनोमियल में जहाँ पे x है वहाँ पे -5/2 पुट करना है। तो -5/2 का क्यूब, तो माइनस का क्यूब माइनस होगा, 5 का क्यूब 125, और 2 का क्यूब नीचे क्या होगा, 8। ऐसे देखो +3 सेम है, -5 का स्क्वायर 25, और नीचे वाले 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ पे प्लस इंटू माइनस माइनस, 3 × 5 15, और नीचे क्या है 2, और प्लस में क्या है 1। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद जैसे ही मैंने सोल्व करा मेरा आंसर कितना आया, -27/8। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि बाय रिमाइंडर थ्योरम मेरा रिमाइंडर कितना आ रहा है, -27/8। अब देखो आपके फोर्थ पार्ट में इसमें पाई दिया हुआ है, x + पाई, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखिए। सबसे पहले तो मैं x + पाई को किसके इक्वल पुट करूंगा, 0 के। अब जो प्लस पाई है उधर आके क्या होगा, -पाई। अब x की वैल्यू -पाई हम क्या करेंगे, हमारे गिवन पोलिनोमियल में क्या करेंगे, पुट करेंगे। जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे -पाई पुट कर देंगे। -पाई का क्यूब करोगे तो -पाई क्यूब आएगा।
प्लस 3 आपका सेम है, माइनस पाई का स्क्वायर क्या बनेगा, प्लस पाई स्क्वायर। यहाँ पे प्लस इंटू माइनस माइनस और 3 इंटू पाई 3 पाई। अब इसको हम आगे सोल्व नहीं कर सकते, तो यही क्या आएगा बच्चे, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द रिमाइंडर। रिमाइंडर हमें फाइंड करना है व्हेन दिस पोलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय दिस पोलिनोमियल। तो जिससे डिवाइड करना है उसको हम किसके इक्वल रखेंगे, 0 के इक्वल रखेंगे। तो x माइनस ए को हमने 0 के इक्वल रखा। यहाँ से हमें x किसके इक्वल मिला है, a के। अब a की वैल्यू, x की वैल्यू सॉरी, हम पुट कर देंगे हमारे गिवन पोलिनोमियल में। तो x की जगह पे a आएगा, तो a क्यूब बना, माइनस a आपका सेम है, x स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर, प्लस 6 x की जगह पे a आ गया, और पीछे वाला माइनस a क्या है, सेम है। तो a क्यूब माइनस a स्क्वायर इंटू a करोगे तो a क्यूब बनेगा। अब 6 इंटू ए 6a प्लस है और ये माइनस है, तो क्या बचेगा, प्लस 5a। अब प्लस का a क्यूब और माइनस का a क्यूब क्या है, कट रहा है आपका, तो 5a बचा, यही हमारा क्या कहलाएगा, रिमाइंडर कहलाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, चेक वेदर 7 + 3x इज आ फैक्टर ऑफ। क्या ये इस पोलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं। अभी मैंने आपको बताया था फैक्टर थ्योरम से हम इसको क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। तो देखो, जिसको फैक्टर चेक करना है, 7 + 3x को चेक करना है, तो उसको किसके इक्वल रखेंगे हम, 0 के। यहाँ पे +7 है, इधर आके क्या होगा, -7, और ये 3 मल्टीप्लाई में इधर आके क्या होगा, डिवाइड। अब जहाँ पे x है वहाँ पे हम -7/3 पुट कर देंगे गिवन पोलिनोमियल में। तो -7/3 का क्या, क्यूब प्लस 7, x की जगह पे -7/3। तो देखो बाहर वाला 3 क्या है, सेम है, तो -7 का क्यूब करेंगे तो माइनस का क्यूब तो माइनस होगा, और 7 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 343, और नीचे वाला 3 है उसका भी क्यूब होगा, तो 3 × 3 × 3 लिख सकते हैं हम। पीछे प्लस इंटू माइनस क्या होगा, माइनस, 7 × 7 क्या होगा, 49, और नीचे क्या बचा, 3। अब देखो एक 3 से नीचे वाला 3 कैंसिल होगा, तो क्या बचेगा, -343, और नीचे क्या बचेगा, 9। नेक्स्ट स्टेप में हम एलसीएम ले लेंगे, तो मेरा क्या आंसर बचा यहाँ पे, -490/9। और फैक्टर थ्योरम ने यही तो कहा था कि अगर रिमाइंडर 0 आता तो ही तो फैक्टर होता। अभी हमारा रिमाइंडर 0 के इक्वल नहीं है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं 7 + 3x इज नॉट अ फैक्टर ऑफ गिवन पोलिनोमियल। इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज 2.3 क्या हो गई है, फिनिश हो गई है।